बोरावल कस्बे के गुजरियाबाद स्थित देवनारायण मंदिर में वीर गुर्जर समाज की समाज विकास एवं उत्थान के लिए समाज बंधुओं ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद चुनाव संपन्न कराए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर कैलाश भडाना को व उपाध्यक्ष पद पर हनुमान मुंडन को चुना गया। समाज के संरक्षक मेवाराम गुर्जर व प्रवक्ता सुनील गुर्जर ने बताया कि इस मौके पर संरक्षक के रूप में शिक्षाविद गजेंद्र सिंह गुर्जर, भंवरलाल गुर्जर सेवनिवृत्त एक्सियन, भंवरलाल लित्रिया, नानूराम मुंडन, गोकुलराम नेटलड़ा, रमेश कोली, नोरतराम पोसवाल को चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलाश भडाना, उपाध्यक्ष हनुमान एवं संरक्षक मंडल का उपस्थित समाज बंधुओं ने माला पहनाकर स्वागत किया एवं मिठाई खिलाकर खुशी प्रकट की। कैलाश भडाना ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें समाज ने जो दायित्व सौंपा है उसका वे पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे समाज में कर्नल बैंसला के अच्छी शिक्षा व अच्छा स्वास्थ्य संदेश से समाज में जागृति लाने का काम करेंगे। समाज में शिक्षा पर जोर दिया जाएगा जिससे कि समाज आगे बढ़ सके। बैठक के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी गुर्जर समाज की एकता पर बल देते हुए समाज को आगे बढ़ाने आह्वान किया। समाज के वक्ताओं ने कहा, हम सभी को समाज के कार्यों में एकजुटता के साथ भाग लेना चाहिए, समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर समाज की प्रतिभा मोनिका गुर्जर पुत्री गोविंद राम को इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड के तहत 1 लाख रुपये एवं स्कूटी प्राप्त करने पर, पूनम चंद भडाना पीयूष को राजकीय सेवा में चयन होने पर, गजेंद्र सिंह भडाना वाइस प्रिंसिपल को वाणिज्य व्याख्याता के रूप में लगातार सन 2013 से 2023 तक 100% गुणवत्तापूर्ण बोर्ड परीक्षा परिणाम देने पर, स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा सम्मानित करने तथा राज्य स्तर पर संगीत गायन में जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर रामनिवास उर्फ बंटी गुर्जर, अमित भडाना, अनिल गुर्जर, बिरमा राम, मनीष, जवाना राम, मोहन राम, सुजाराम, कालूराम, नरेंद्र, राघव सहित अनेक समाज बंधु मौजूद थे। कैलाश गुर्जर के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचन पर पार्षद गजेंद्र सिंह बोथरा, स्वर्णकार समाज बोरावल के सचिव लक्ष्मण सिंह मैण सहित सर्व समाज के पदाधिकारियों ने निर्वाचित अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को बधाई एवं सर्व समाज कमेटी मेंबरों ने जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया, जिसमें सर्व समिति से कैलाश जी भडाना को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए हनुमान जी मुंडन को मनोनीत किया गया है, जिसको सभी युवा वर्ग एवं समाज के लोगों को उनकी कार्यकारिणी में सहयोग करना है। और शिक्षा संबंधी हो चाहे राजनीतिक संबंध में हो, जो भी अध्यक्ष और कमेटी निर्णय लेगी उस पर विचार करना है और उनके कहे अनुसार चलने की कोशिश करनी है, ताकि समाज का आगे हर समाज में संदेश जाए कि यहाँ बोरावड़ में युवा कमेटी एक गुर्जर संघ समिति बनी है, जो हर निर्णय समाज के लिए लेती है, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे समाज का कोई भी कुरीति नीति है उसको मिटाना करना। अध्यक्ष की उपस्थिति में युवा वर्ग साथ देंगे और हम ऐसा के लिए ये कार्य करनी चले जिसे हमारा समाज का नाम आगे से आगे बढ़े और बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अग्रणीय रहे। और बेसला जी का भी यही संदेश था, गुड हेल्प टू एजुकेशन। हमारी तो यही नीति है कि उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे और युवाओं को भी अग्रणीय करेंगे कि आप इस तरीके से चलो ताकि आगे बढ़े। समाज जो मन की समझ बनायो तो भी के वास्ते मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को सहयोग रहे तो ही मैं बढ़ सकूं और की कर सकूं समाज के वास्ते। तो आप लोग जो सुझाव मन देवला भी हिसाब में आगे चालूं और आप लोगों ने साथ ले चालूं और जो भी आप मन बताओला आगे बनायो हो तो कि कहनो मानोला तो मैं आगे की कर सकूं। बहुत बढ़िया बात। समाज के साथ मैं जद यहाँ जब समाज मेरे साथ है। समाज भी ना की नहीं है सर। समाज का मायन जो आपने छोटी छोटी कुरीतियाँ है, शिक्षा है और जहाँ अंधविश्वास छोटी मोटी कुरीतियाँ है, अब सब मिल धीरे धीरे समाप्त करा और पूरा समाज ने एक शिक्षा की एक पटरी पर चढ़ा
और एक रेलगाड़ी की तरह दौड़ावा, आई एक मनोकामना है हमारी। बस धन्यवाद। गुर्जर समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों के साथ और युवा साथियों के साथ अपने समाज के विकास एवं उत्थान के लिए अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिनमें अध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसहमति से कैलाश चंद जी भडाना बोरावड़ और उपाध्यक्ष पद का चुनाव हनुमान जी मुंडन बोरावड़ द्वारा उनको नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों से और अपने युवा साथियों के सबने अपनी उपस्थिति में सिग्नेचर किए हैं यहाँ पे। और फिर बढ़िया लिया, लेकिन और जल्दी पूरे वालों आप सब आपको सहयोग करेला और अध्यक्ष के साथ आप हाथ मिला चलेला, हर कदम के साथ रहेला। और देखो कि जान आप फसल बोई यहाँ तो बरसात हुई है, फसल बोई यहाँ फिर आप थोड़े दिन बाद निनाण कर से, ठीक है, पचे निनाण हो जाए तो फिर बारिश आए तो फिर फसल बड़ी हुई तो फिर आप भी फिर काट छीट करा कति मेहनत करा जब कोई जा रहा आपने फसल आता है। तो जी ही बात आपने समाज में है तो आप जान आप सोचा ना कि अध्यक्ष बना दिया उपाध्यक्ष बना दिया बस अब तो सब काम हो गया। तो इनमें अपन आज खूब मेहनत करना है, हाल तो आपने सिर्फ शुरुआत है जान बीज हुए हाल तो सगला भाई निनाण है बाकी है सब कति मेहनत अब आज मेन धन्यवाद। समाज सुधार को लेकर जो ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमने हमारे समाज का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया और भविष्य में इस समाज को दिशा और दशा देने के लिए ये लोग हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जितना मुझे बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही के समाज का एक बेटा हूँ, आप ही का सेवक हूँ। जो भी सेवा मुझसे बन पड़ेगी या जो उम्मीद आप मुझसे करते हो, स्वागत है आपका। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करने की कोशिश करूँगा। इस समाज के लिए भावुक समाज है और इस समाज की एकता जो है वो दुनिया में मिसाल है। हमारे मावली से हमारे एक कवि आते हैं मनोज गुर्जर, उनकी एक कविता मैंने सुनी है तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि एक गुर्जर कोई समाज नहीं है, ये कोई जाति नहीं है, उष्णकटिबंधीय भारत में पाई जाने वाली एक प्रजाति है और ये प्रजाति रेल की पटरियां उखाड़ने के काम आती है। यानी इस समाज ने जब उखाड़ने पे उतरता है तो रेल की पटरियां तक उखाड़ दी। अब ये अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, ये इनके सामने कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि एक होकर आ जाए और मैं और आप मिलकर ही हम बनेंगे। कोई अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम सब कोशिश करें साथ मिलकर। समाज के सभी प्रबुद्ध जीवी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम सबको उनका साथ लेना है और सबका अपना अपना महत्व है। जहां पर सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं कर सकती, जहां पर तलवार की जरूरत हो वहां पर सुई अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकती। तो हमें किसी का महत्व नहीं भूलना है, छोटा बड़ा। यूं कहूं कि मुझे सर ने बताया मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, व्याख्याता हूँ, कुछ भी नहीं हो साहब, आपका बेटा हो। और इस समाज में जितना मुझसे बन पड़ेगा, आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आपकी पूरा साथ रहूंगा। और जितना भी आप कोशिश करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। और रोजगार की मैं बात कहूं तो केवल शिक्षा से नौकरी ही रोजगार नहीं है, और भी रोजगार के कई अवसर है। अगर नौकरी ढूंढने के लिए हम बैठे ना तो ये समाज बहुत सदियों तक बेरोजगार रहेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को नौकरी मिलेगी। सब नौकरी को मतलब नहीं जा सकते नौकरी की तरफ, और उसका एक स्टैंडर्ड होता है, नौकरी का एक लेवल होता है कि इस लेवल की पढ़ाई वाली नौकरी कर पाएंगे तो हम बिजनेस में भी अपना भाग्य आजमाएं। बिजनेस के लिए पहली जरूरत है पूंजी, हमारे पास नहीं है, लेकिन आज सरकारी योजनाएं ऐसी हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें पूंजी भी देने को तैयार है। जैसे हमारी मुद्रा योजना है, भारत सरकार की योजना है। अगर आप कोई उद्यम लगाना चाहते हैं तो सरकार उसमें सपोर्ट करती है। आप लोन लीजिए और वापस पैसा चुका दीजिए। ऋण कृत्वा घृत पिबेत, ऋण करके भी घी पीजिए, क्योंकि आपके शरीर में अगर वो सामर्थ्य आ गया तो उस ऋण को वापस चुका देंगे। तो हम थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें कि नौकरी के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हमारे समाज का चहुमुखी विकास हो। छोटे से बड़ा जहां हम हैं, कि जहां हम खड़े हैं कुछ कदम से कुछ बढ़ के सो, बोले जहां से जगह है उससे कुछ बढ़ के सो, जहां सोए हैं कुछ बढ़ के उठ। तो कोशिश हमें ये करनी है कि जहां खड़े हैं उससे आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हमें साथ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप उनको नमन, और युवा जो साथी हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं तो आज जो इस मीटिंग का जो पर्पस था उसमें जो कहना था वो बस्सा ने और भीम जी ने और आप सभी ने कुछ बोल दिया है, सब कुछ बोलना था वो बोल दिया। मैं तो इतना सा कहना चाहूँगा कि यदि इस मुहिम को सफल करना है, तो अपने को इसमें शामिल करना है, तभी यह मुहिम सफल होगी। नहीं तो अन्यथा जो अपने सपना देखा है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो ये कैलाश जी अध्यक्ष महोदय और हनुमान जी उपाध्यक्ष महोदय,
इनके पांव यदि हम मजबूत करेंगे तो ही ये आगे हमारे समाज को बढ़ा पाएंगे, नहीं तो ये अधूरा ही रह जाएगा। तो इसमें अपना जो पूरी भूमिका है वो पूरी इसमें जोड़ के रखें और इनको ये महसूस नहीं होने दें कि हम अधूरे हैं या हम मान लो अकेले हैं। ऐसा यदि इनको फील होने लग गया तो शायद हो सकता है कि आज का हमारा जो पर्पज़ है वो सफल नहीं हो पाए। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अपने समाज को यदि इनके नेतृत्व में यदि आगे बढ़ाना है तो हमारा सहयोग है वो इनके साथ में पूरा होना चाहिए। समाज जो मन की समझ बनायो तो भी के वास्ते मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को सहयोग रेवलो तो ही मैं बढ़ सकूं और की कर सकूं समाज के वास्ते। तो आप लोग जो सुझाव मन देवला भी हिसाब में आगे चालूं और आप लोगों ने साथ लेट चालूं और जो भी आप मन बताओला आगे बनायो हो तो कि कहनो मानोला तो मैं आगे की कर सकूं। बहुत बढ़िया बात।